अंत का जश्न मनाओ क्योंकि अंत नई शुरुआत से पहले आता है। इस साल खुद को बदलो, साल तो हर साल बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस.com। आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज मैं सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आप हमेशा नए साल में नए नए अचीवमेंट को प्राप्त करते रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे और लगातार जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। इस नए साल में मैं यही दुआ करता हूं। लेकिन आज आपको, अगर आप आज YouTube पे हो, वीडियोस देखते होगे, इंटरनेट पे अगर आप हो, तो आज के दिन में आपको कई सारे वीडियोस ऐसे मिलेगी जो आपको ये बताएगी कि नए साल में नई नई अचीवमेंट कैसे प्राप्त करें, नए गोल्स कैसे सेट करें, नई लाइफ में नई करियर की शुरुआत कैसे करें, प्लानिंग कैसे करें। तरह तरह की आपको नए साल को मॉडिफाई करने के लिए आपको तरह तरह की वीडियोस मिलेंगी। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे बात बताने वाला हूं। आज मैं आपको वो चीजें नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करनी है, आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा। आज मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछने वाला हूं, मैं आपसे कुछ ऐसा सवाल करने वाला हूं, कुछ ऐसा क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर अगर आप दे पाए, अगर आपके पास उसका आंसर है, तो ये बात मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप वो जिंदगी में हासिल करोगे। लेकिन शर्त यह कि सवाल को आपको समझनी है और इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ताकि इसका जवाब आप अंदर से दे पाए। जब आप इस सवाल का जवाब अंदर से दोगे तो आप वो चीज करोगे, क्योंकि आपको फीलिंग करके वो चीज आंसर देनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। आपको बाकी इंटरनेट की सारे वीडियोस के अलावा ये वीडियो आपको हट करके मिलेगी। तो अगेन मैं विश करता हूं आप सभी को नए साल की बहुत बधाई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आप देख सकते हैं इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन। देखिए, ये एक ऐसे सवाल होते हैं ना जिसको जानने के लिए, जिसको फील करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वापस 2023 में। देखो भाई, अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठ गया ना कि मेरा 2023 पूरा बर्बाद हो गया, तो ये भी एक माइनस पॉइंट बनता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ने में आपको दिक्कत होगी। आप पहले 2023 को कंपेयर करो कि आपका 2023 कैसा रहा। 2023 में कैसा रहा ये जानने के लिए आपको www एक फॉर्मूला मैं आज आपको दे रहा हूं, उसको याद करिए। www और अगेन www, इसका मतलब होता है कि व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। आपके साथ 2023 जो आपके साथ बीता, उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, आपको ये चीज जानना पड़ेगा। क्योंकि 2023 भाई ऐसे ही उसको नहीं छोड़ सकते। उसने अगर आपको बर्बाद किया है, 2023 आपका पूरा वेस्ट चला गया, क्यों चला गया? और अगर आपका 2023 वेस्ट चला गया, क्या उसमें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? क्या आपने कुछ भी छोटी सी भी जीत हासिल नहीं की? क्या आप उसमें उस ईयर में जरा सा भी खुश नहीं थे? ये आपको देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बैक जाना पड़ेगा 2023 में, उसमें क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ ये देखने के लिए। तो अब बढ़ते हैं आगे। 2024 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं, ये सारे सवाल अगर आपने अपने अंदर से पूछा ना, तो यकीन मानो वो जो आंसर आपके दिल से निकल के आएगा, यकीन मानो वो आंसर आपको लाइफ में स्पार्क करने में बहुत मदद करेगा। क्या जो आपका 2023 बीता, क्या उसमें आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट फेलियर कौन सा था, ये आपको सर्च करनी पड़ेगी। जब तक आपको 2023 में पीछे बीते हुए में सबसे बड़ा फेलियर क्या पता रहेगा, नहीं पता रहेगा ना, तो दिक्कत होगी। उस फेलियर को फिर से कहीं दोहराओ। क्योंकि गलतियां इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। जिंदगी जीने के सिर्फ दो तरीके हैं, जिसको पसंद है उसको हासिल कर लो, मुझे वो पसंद है उसके पीछे लग जाओ, प्रयास करो। जिसको पसंद है उसको हासिल कर लो, या जो हासिल है उसी को पसंद कर लो। नेक्स्ट है, आपने बिगेस्ट लेसन क्या सीखा? जो फेलियर आप पीछे किए, जिस वजह से आपका 2023 बर्बाद चला गया, टाइम वेस्ट चला गया, उसमें आपका सबसे बड़ा लेसन क्या था, ये आपको बहुत जरूरी याद करनी पड़ेगी। अगला है बेस्ट इंसिडेंट। क्या आप ऐसे क्या कुछ भी नहीं किया एक साल में? कोई तो ऐसा दिन होगा, कुछ तो ऐसा चीज होगा जिसको आप वापस दोहराना चाहते हो, कुछ ऐसा घटना हुईगी जिसको वापस करना चाहते हो, उसमें अच्छा लगा होगा, उसमें आपने एक दिन ही सही लेकिन अच्छा सुकून की नींद जी होंगे, उसमें आपको गर्व फील हुआ होगा। कुछ तो ऐसा इंसिडेंट होगा जिसको वापस से रिवाइज करना चाहते हो, उस दिन को याद करिए। आपने क्या पीछे कोई भी एक ऐसा चैलेंज को महसूस किया, कुछ ऐसा आपने चैलेंज फेस किया जिसको आप दोबारा फेस नहीं करना चाहते, और अगर फेस करना पड़ा तो उसके लिए पहले से आप तैयार रहोगे, ये आपको सर्च करने पड़ेगी। नेक्स्ट आपको देखना है कि वहां पर आपने ऐसा क्या, कौन सा बेस्ट डिसीजन लिया था जिसकी वजह से आपको आज एक अच्छे जगह पर हो।
ये आपको सोचनी पड़ेगी। क्या कुछ टाइम ऐसा डिसीजन आना छूट गया था या कोई डिसीजन ऐसा अच्छा था जो आपकी इसकी वजह से आप अच्छे कर रहे हो। तो आपको दोनों तरह के डिसीजन को सोच कर चलना पड़ेगा। क्या आपके पास कोई ऐसा बेस्ट पर्सन है जिसको आप फॉलो करते हो? उस टाइम 2023 में क्या कोई ऐसा इंसान नहीं था जो आपको गाइड कर सके, जिससे आप कुछ सीख सकते हो? तो आपको उस पर्सन को भी कभी भूलना नहीं है। नेक्स्ट आपको देखना है कि वहां पर आपको 2023 में आपको ड्रेन कौन कर दिया था, कौन आपको धकेल रहा था, कौन आपको आपकी टांग खींच रहा था, कौन आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से पीछे खींच रहा था। आपको उस इंसान का शकल दिमाग में याद रखनी है, क्योंकि जब जब उसको याद रखोगे ना तब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। जिस दिन उसको भूल गए आप आगे जाना भूल जाओगे। उसको याद रखोगे आपको पीछे से आग लगेगी आपके अंदर, तब आप आगे जाओगे। उस इंसान को कभी भूलना नहीं। उस इंसान की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होती है। जो इंसान आपको ड्रेन करता है, जो धकेलता है, जो आपकी चुगली करता है, जो आपको जीतता हुआ कभी नहीं दे सकता, उस इंसान को आप जिंदगी में अगर आप भूलोगे ना तो आपके पास कभी भी सक्सेस नहीं आएगी। क्योंकि सक्सेस उसी के पास आती है जो उसको दिखाना चाहता है। तो आपको उस इंसान को याद रखना, मेरी बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको क्या ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी ऐसा आपके पास रीजन नहीं जहां से जिसकी वजह से आप 2023 को थैंक कर पाओ, किसी को धन्यवाद कर पाओ कि हाँ उसकी वजह से आज हम अच्छे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सवाल दे रहा हूं ना, याद रखना इस सवाल को। अगर आपने इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन को अगर आपने फील किया ना, इसमें दोनों तरह से सवाल है कि आपके साथ अगर अच्छा हुआ तो उसके लिए क्या करना है, बुरा हो तो क्या करना है। आपको इस सवाल को फील करिए, इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखते रहिए। अगर आपने डायरी पेन ले लेकर नहीं बैठा ना, भूल है मैं तो बोलना, डायरी पेन मेरे वीडियो में आप ले करके बैठे तो क्या इसको नोट करिए और इसका आंसर सिर्फ लिखो। जिस दिन आप आंसर करना शुरू किए ना, खुद से लिखना शुरू किए ना, वो आंसर कन्वर्ट होगा आपके सक्सेस में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ से। एक अच्छी शुरुआत एक अच्छी अंत तक लेकर के जाता है। योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट यू फोकस्ड ऑन। आप जिस पे फोकस करोगे आपकी लाइफ उसी पे कंट्रोल रहेगी। लेकिन फोकस करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप पीछे आपने देखा कि आपको जो 2023 को देखना है, लेकिन अब आपको 2024 के लिए नए साल के लिए आपको प्लान्स करनी है। प्लानिंग आपको ध्यान रखनी है। एक एक पॉइंट भाई रामबाण में दे रहा हूं आपको, यकीन मानो कई सारे डीप रिसर्च के बाद मैंने आपको ऑब्जर्व करके मैं आपको आज प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे अगर व्हाट इज योर इंटेंशन, नए साल का प्लान बनाने से पहले आपको नए साल में जो भी चीजें करनी है उसकी आपको इंटेंशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको ये पता करनी होगी कि आप पूरी तरीके से 2024 को कैसे बदल दोगे। बाकी सारे पीछे जो 2023 तक गए हैं उनसे ये कंप्लीटली पूरा आपका अलग कैसे है, ये आपको लिखो। अगर आप मुझसे ये प्रॉमिस करो कि मैं लिख रहा हूं, मैं नोट बना रहा हूं, मैं नोट्स बना रहा हूं, तो मैं ये प्रॉमिस करूंगा कि 2024 आपका अच्छा जाएगा बाकी सारे सभी ईयर से। क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं और आप लिखोगे ना तो आपकी फीलिंग्स हमको पता है, आप फील करके लिखोगे। आप ऐसे कोई लिखते हो क्योंकि कहा जाता है पेपर इज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर जो होता है ना वो काफी पेशेंस रखता है पीपल से। पीपल को कुछ बात बताओ तो वो किसी और को बता देगा, लेकिन पेपर ऐसा नहीं करता। पेपर में जो लिख दो वो होता है, वो करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप नहीं करोगे ना तो आपके अंदर फील होगा भाई मैं कब करूंगा, मैं नोट तो कर लेकिन इसको करूंगा कब मैं जिंदगी में। ये आपको मजबूर करता है करने में जिंदगी में। आपको ये नोट बनानी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपका क्लियर गोल और क्लियर पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस आपका गोल 2024 के लिए क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जिस दिन आपको पता चल जाएगा उसके पीछे आप दौड़ना शुरू कर दोगे। Which नेगेटिव इमोशन टू किल, आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज है, कौन सी ऐसी गलत इमोशन है जिसके चक्कर में आप पड़े हुए हो और उसको कंट्रोल करना चाहते हो, उसको जड़ से खत्म करना चाहते हो। आपको वो भी नोट करनी है, क्योंकि भाई कोई भी इंसान ना फुलफिल नहीं है, कोई भी इंसान फुलफिल नहीं है। कोई भी इंसान के पास ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वालिटी की कमी नहीं है। सो कोई ना कोई ऐसा खराब आदत, कोई खराब क्वालिटी होती है जिसको आप खत्म करना चाहते हो। तो उसको नोट करिए और खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो उसको भी लिखिए। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी नहीं है तो उसको डेवलप करना है। कौन सी स्किल को सीखना जो आने वाले करियर में और आने वाले 2024 में उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आपको काम आएगी। ये आपको ध्यान से सोच लेनी है और नोट बनाते रहनी है। आपको देखना है कि कौन से रिलेशनशिप पे फोकस करनी है। भाई सभी पे फोकस नहीं करनी है, क्योंकि आप सभी पे फोकस करोगे तो किसी पे फोकस नहीं होगा। तो आपको एक चीज पे फोकस करनी है। भाई अगर आपके पास ना फेसबुक फ्रेंड्स है तो लाखों लोग आपको फॉलो करते होंगे, लाखों लोग आपके व्हाट्सएप पे होंगे, लेकिन ना जब मुसीबत आएगी ना तो सारे लोग भाग जाएंगे। आप चेक करके देखो एक बार, पता चल जाएगा। तो सारे रिलेशनशिप पे जो है फोकस नहीं करनी है, कुछ भी मैच्योरिटी जो होती है ना वो इस पे आपको फोकस करनी है। नेक्स्ट आपको देखना है कि व्हाट विल यू आउट ऑफ कंफर्ट जोन।
जो इंसान ना कंफर्ट जोन से बाहर हो गया ना, वो जिंदगी में बहुत दूर तक पहुंच गया। एक जो चूहा होता है ना, वो चूहा भी जानता है कि अगर सांप इधर से आएगा तो हमको इधर से निकलना पड़ेगा। इसलिए एक चूहा को पता होता है कि हमें अगर रहना जिंदा तो हमें एक बिल पर डिपेंड नहीं करता, वो 4-5 बिल पर रहता होगा। वो मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि कैसे चूहा बचता अपने जान को, ऐसे बताता है। तो चूहे के पास इतने समझ है कि वो 4-5 बिल रखता है, ताकि इधर से चूहा सांप आएगा तो हम कहीं और से निकल सकते हैं। तो ये आपको फोकस कर लेना। तो ये कंफर्ट जोन में एक जगह पर अटक नहीं रहना है, एक चीज फोकस नहीं करना है। फोकस अलग अलग चीज पे करो, लेकिन अचीव एक करके करो। सोच अपनी बड़ा रखो 4-5 चीज जिंदगी में करने का, लेकिन पूरा एक करके करो। आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि अगर किसी इंसान को ये कंफर्ट जोन होता, भाई हवाई जहाज उड़ाएंगे, कहीं गिर गए मर गए तो भाई अगर वो भी डरता ना तो अपने घर में आराम से बैठ सकता, लेकिन नहीं बैठा, वो भी छलांग लगाया। अगर आज कोई कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता तो कोई भी इंसान आज चंद्रमा पर जाने को नहीं सोचता। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद ही किसी को लगता है कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। आपको देखना है कि 2024 में कौन सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है, आपको समझ से काम करनी है। क्योंकि जो इंसान फ्यूचर को देख करके काम नहीं करेगा ना, वो उसका गेम ओवर हो गया। आज आपको पता होगा नोकिया मोबाइल आज देखने को मिलता नहीं, क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि इससे बड़ा कुछ आ ही नहीं सकता। उसको अपने आप पे प्राउड फील है, वो अपने आप को रीइन्वेंट नहीं कर पाया, अपने आप को अपडेट वर्जन ला ही नहीं पाया, उसका गेम ओवर हो गया। तो आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी चेक कर लो कि आगे किसका अपॉर्चुनिटी है, किस चीज की डिमांड आगे बढ़ने वाले। क्योंकि आपको वो तो मिलता नहीं जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। आपको वो मिलेगा जो सिर्फ चाहोगे, सिर्फ चाहोगे तो मिलेगा। जो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको सिर्फ वही मिलेगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको चाहते हो। अब आपका सवाल होगा कि सर नए साल का रेजोल्यूशन कैसे लेकर के आए, नए साल में नए तरीके से काम कैसे करें। देखो, जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। तुम कभी नहीं जीतोगे अगर तुम शुरुआत नहीं करोगे। शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले ना रूटीन मेंटेन करके रखनी होगी। भाई रूटीन को मेंटेन करो। रूटीन का मतलब क्या होगा? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कहा था ना कि डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। एक बहुत बड़ा रोल निभाता है डिसिप्लिन तरीके से कोई भी काम करना, बिना रुके, बिना थके, बिना कुछ भी किए एक डिसिप्लिन होकर के काम की रूटीन बना। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इस नए साल में आप नया बुक कौन सा पढ़ेंगे, नए वीडियोस कौन से देखेंगे, नए पर्सन को फॉलो कैसे करोगे, नए चीज कैसे होगा, नए लोगों की बायोग्राफीज कैसे पढ़ोगे। ये आपको नए चीज को नए लेकर के उनको रूटीन करके देखना है। आपको देखना है कि इस नए साल में अगर आपका पीछे वेस्ट चला गया ना, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ पैसा होता है। आपके पास पैसिव इनकम का सोर्स हो कि आप अगर काम नहीं करोगे, आप गले पे नहीं बैठोगे, फिर भी आपका बिजनेस चलता रहे, आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। ये आपको सीखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं पैसिव इनकम करना कहते हैं। आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम करनी चाहिए। अगर आप किसी एक चीज पर डिपेंड हो, मैंने आपको बताया पीछे कि कोई भी चूहा एक बिल पर डिपेंड नहीं होता। तो हम इंसान है, तो हम किसी भी एक जगह से अर्निंग हो रहा उससे क्यों खा रहे हैं। हमें एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम करनी चाहिए, ताकि 4-5 जगह से पैसा है, किसी एक में दिक्कत होती है तो अगले वाले से मेरा जिंदगी चल सकता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए दिमाग लगाओ, यहां से आप आइडिया जनरेट करो। आपको जानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का पावर आज की डेट में क्या है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आज इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो कितना ज्यादा बढ़ गया, आपको सोच भी नहीं सकते। और आने वाला टाइम में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की पावर क्या होगी, ये आपको समय के साथ खुद पता चल जाएगा। इससे अच्छा है कि आपको पहले से नॉलेज ले लेनी है। नेक्स्ट आपको देखना है कि नो द पावर ऑफ सोशल मीडिया। मैंने आपको बता दिया कि सोशल मीडिया के पावर को आपको रिसर्च करिए, तो ही आपको खुद से एहसास होगा। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन आप रिसर्च करोगे ना, आप एक अच्छे इंसान हो, मेरे को पता है, रिसर्च करो, पता चलेगा कि सोशल मीडिया क्या कर सकता है, टेक्नोलॉजी से लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को कहां से कहां ले जा रहे हैं, कितने लोग हेल्प कर रहे हैं, अच्छा कितने लोग को बर्बाद भी कर रहे हैं। तो उससे आपको बच के रहनी है। नेक्स्ट आपको देखना है स्पेंड मोर टाइम विद द पीपल दैट मैटर मोस्ट यू टू, कि आपको उस इंसान के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट करनी है। अच्छा, मैं वेस्ट बता रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं वेस्ट नहीं कह रहा हूं, मैं इन्वेस्ट कह रहा हूं। हमें अपने समय को वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने समय को इन्वेस्ट करना है। तो हमें अपना टाइम किसी के साथ स्पेंड करना चाहिए, या तो इन्वेस्ट करना चाहिए उस इंसान के साथ जो आपके साथ एक अच्छा मैटर करता है, जिसके साथ आप बनते होगे, जिसके साथ आप रह करके आपको अच्छा फील होता होगा, जिसके साथ रह करके आपको मोटिवेट फील होता होगा, जिसके साथ रह करके आप नई नई चीजें सोच पा रहे होगे, जिसके साथ रह करके आपको सक्सेस के बारे में एक स्टेप बाय स्टेप आपको आइडियाज मिल रहे हैं। आपको उस इंसान के साथ बैठ करके टाइम स्पेंड करनी है, और कभी भी टाइम आपको वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करनी है।
नेक्स्ट आपको देखना है कि आपको करियर प्लान कैसे करोगे, आपको प्लान लिखिए, आपको फाइनेंशियल प्लान कैसे करेंगे, पैसे की दिक्कत ना होनी चाहिए। कभी मैंने आपको बताया कि 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है, तो फाइनेंशियल से आप फ्रीडम रहोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा खाली रहेगा। नेक्स्ट आपको देखना है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से प्लान करनी होगी, उसके लिए आपको प्लानिंग करिए, रूटीन बनाइए, डेट लिखिए, डायरी में मेंटेन करिए। नेक्स्ट आपको देखना है कि रिलेशनशिप में कौन कौन से प्लान होते हैं। भाई रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होती है, उसको मेंटेन बनाने के लिए उसके लिए अलग प्लान है। अगर आप सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से प्लान करोगे तो आपके जिंदगी में कठिनाई नहीं आएगी। हर एक चीज के लिए आप टाइम देना नहीं सोचोगे, हर एक चीज के लिए परेशान नहीं होगा। तो इन चीज को फॉलो करें। मैं आपको बता रहा हूं वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आई नो, बट आपको ये वीडियो पूरा देखनी है। अभी मैं आधा गया हूं कुछ तो और बाकी है, लेकिन आपको ये बहुत अच्छी क्वेश्चन मैं लेकर आऊं। अगर आपको उसको नोट डाउन करते लिखते हो तो यकीन मानो आप, अच्छा ये जो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक है ना, ये जो 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का दिन है, ये 7 दिन पूरे साल को डिसाइड करने के लिए प्लान बनाने का दिन है। ये 7 दिन, 1 सप्ताह आप ऐसे डिसाइड करो, इस तरीके से नोट बनाओ कि बस 7 दिन प्लानिंग चले, 7 दिन प्लानिंग चले, फिर पूरे साल भर ये करनी है। इसलिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये अच्छी आए और उसको 7 दिन तक इंप्लीमेंट करें। और जब आंसर आपके पास आ जाएगा ना, उस आंसर पे काम करना शुरू करो। आप अगर उस आंसर पे काम करना शुरू करो, यकीन मानो भाई साहब, यकीन मानो, मैं रिसर्च करके बता रहा हूं, आपको आउटपुट और रिजल्ट नजर आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए ग्रेटिट्यूड का मैसेज क्या है? आप कहोगे सर ग्रेटिट्यूड कैसा, मेरा 2023 पूरा वेस्ट चला गया, ग्रेटिट्यूड धन्यवाद किसको करेंगे? देखो भाई, लोग उतना ही सफल पाते हैं जितना वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। और हमें क्या करना पता है, हमें अपने दिल और दिमाग के बीच की जो 18 इंच की दूरी है ना, उसको कवर करनी है। जिस दिन हम दिल और दिमाग के 18 इंच की दूरी कवर कर लिया ना, हमें जिंदगी के सारी जर्नी पूरी हो जाएगी। बस हमें दिल और दिमाग पे काम करना है। कहा जाता है ना कि आर यू अ क्रिएटर ऑफ योर सर्कमस्टांसेस और यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। आप क्या हो? ऑलवेज बिकम अ क्रिएटर ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, नेवर बिकम अ क्रिएटर ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। आपको इसको फर्क समझने पड़ेगी। आपको ना देखना पड़ेगा कि भाई अगर आप आज भी अगर फिट हो ना, अगर आज भी आप फिट हो तो आपका 2023 हेल्दी रहा है। अगर आपको पिछला मील जो है ना आपको टाइम पे अगर मिल गया तो आपका जो 2023 है ना वो अबुडेंट रहा है। अगर आप अभी भी जॉब में हो तो आपका 2023 प्रोडक्टिव रहा है। अगर आप किसी के साथ, किसी एक ऐसे इंसान के साथ, लव्ड वंस के साथ अगर समय बिता पा रहे हो तो आपका 2023 लविंग था। ये आपको देखनी पड़ेगी भाई, इतना भी बुरा नहीं गया 2023। इसमें अगर आपको कोई भी चीज है ना तो वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर इसमें से कोई भी चीज हो रहा है तो मतलब कुछ अच्छा ही हुआ है, क्योंकि हम उतना ही सोच पाते हैं, उतना ही बड़ा कर पाते हैं जितना बड़ा हम सोच पाते हैं। और हमें बस दिल और दिमाग की 18 इंच की दूरी को तय करनी है, दैट्स इट, वो आगे कुछ नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आज का कंक्लूजन क्या है। आप कंक्लूजन, हाँ जी, आपने पीछे 2023 में भी चले गए, आप पीछे जाकर के आने वाले न्यू ईयर के लिए प्लान भी आपने रेडी कर लिए, दोनों काम हो गया। अच्छा, अब आपने आइडियाज भी जनरेट कर लिए कि हमको कौन कौन से आइडिया पे काम करनी है, किस किस टॉपिक के लिए काम करनी है, ताकि 2024 आप एक रेजोल्यूशन ला सके, उसमें जोरदार काम कर सके जो कि बाकी आपने कभी ना किया हो। उसके बाद आपने, अगर आपकी जिंदगी में अच्छा हुआ होगा तो आपने उनको ग्रेटिट्यूड भी कर लिया, जिनको आप धन्यवाद भी कर लिए, जो आपके साथ अच्छा किए थे उनको ग्रेटिट्यूड भी कर लिए। अब आपके लिए इस पूरे लेसन का जो कंक्लूजन निकल के आता है वो आता है लर्निंग। सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप क्या लर्न करते हो, क्योंकि कहा जाता है ना कि लर्निंग एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा जिंदगी के अंत तक मिलते रहता है। और कहा जाता है ना कि लर्निंग से क्या होता है ना, ज्ञान से दिमाग खुलता है, ज्ञान से खाली दिमाग खुलता है और खुला दिमाग खिलता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा दिमाग अगर बंद है पहले खोलना पड़ेगा, अगर दिमाग खुल गया तो वो खिल जाएगा। ये सब डिपेंड होगा लर्निंग पे। तो आपको जोरदार लर्निंग करनी होगी। लर्निंग के लिए वैसे मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा अपनी तारीफ भी कर देता हूँ। लर्निंग के लिए हमने अपने YouTube चैनल पे काफी सारे वीडियोस अपलोड किए जो कि आपको अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो। और अगर आपको ये वीडियो मैंने काफी रिसर्च करके बनाई है आप सबों के लिए, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, सभी के साथ शेयर करिए। और ये 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में ये वीडियो पूरा फैल जाना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली होगी तो वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को, अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा एक बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।